जय बोले अनंतानंद पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री स्वट विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री स्वट विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज संवेद शिखर जी की जय। भव्यात्मा 10 लक्षण महापर्व की शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म के साथ और 10 लक्षण संपूर्ण धर्म होने के बाद अंत में विश्व मैत्री दिवस के रूप में क्षमावाणी महापर्व आया करता है। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है। यही कारण है कि लगातार अशांति अशांति अशांति, टेंशन, सोच विचार, दिमागी परेशानियां। 50 साल का होते होते बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई पढ़ने वाले बच्चे जो हैं बहुत पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कंपटीशन में नहीं निकल पाते हैं, या जो रैंक वो चाहते हैं, जो स्थान वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये सब मन की अशांतियां हैं। हाँ, मन की अशांतियां, और ये मन की अशांति डिप्रेशन और अंत में आत्महत्या तक भी पहुंच जाता है। क्षमा धर्म जो है ये मन को शांति प्रदान करने वाला है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं जितनी ज्यादा होंगी, मैं सही तो गलत, सोच बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। इंसान की सोच को परिवर्तन करना भी बहुत कठिन हुआ करता है। जिसकी सोच सही दिशा में चल रही है वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। चाहे धन संपत्ति कुटुंब परिवार हो या ना हो, वो अपने आप में सुखी हो जाएगा। और जिसकी सोच गलत दिशा में चल रही है, बहुत सारे धन का अंबार होने के बाद में, बहुत बड़ा कुटुंब होने के बाद में, बहुत बड़ा व्यापार होने के बाद में भी वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहा करता है। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं क्षमा जब मेरे अंदर रहती है तो मेरा मन शांत रहता है, और वहीं पर क्रोध पैदा हो जाता है तो हम अशांत हो जाया करते हैं। लिखा है क्षमा यस्य करे यस्य, क्षमा रूपी खड्ग, क्षमा रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है, दुर्जनों की कर्ष्यति, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार से ईंधन नहीं मिलने पर माचिस की तीली जलने के बाद में भी कितनी देर जलेगी। आप माचिस की तीली जलाते हैं, अगर आपके पास घी नहीं है, दीपक नहीं है, कोई घास फूस कुछ भी जलने वाली वस्तु नहीं है, आखिर माचिस की तीली कितनी देर जलेगी। ऐसे अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, सामने वाले ने मुझे बुरा कहा, सामने वाले ने मुझे गाली दी या मेरे प्रति कुछ भी अनर्थ कर दिया, और अगर क्रिया की हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सामने वाले का क्रोध, सामने वाले की माचिस, सामने वाले की गाली कितनी देर चलेंगी, शांत हो जाएगी। और अगर हमने ईंधन दे दिया तो फिर शुरू, फिर ईंधन दिया, फिर शुरू, एक के बाद बीच से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, चलता जाएगा। लेकिन सामने वाला दुर्जन है और वो क्रोध कर रहा है, बुरा कर रहा है, और फिर भी हम शांत हैं, तो अपने आप शांति हो जाएगी। भव्यात्मा समझने की बात है, सोचने की बात है। क्षमा का तात्पर्य है कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा। कलुषता उत्पन्न न हो वही क्षमा है। और कलुषता उत्पन्न होने के बाद में हमने लड़ लिया, झगड़ लिया, बैर बांध लिया,
फिर क्षमा मांगने गए। जघन्य है। क्षमा मांगने मतलब तलुष्टा तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी के प्रति मेरे मन में आ गया है या कभी गलत फहमियां में हो जाती है तो उसके लिए वाणी के द्वारा क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव निकलना, ये है क्षमा वाणी। आज का यह क्षमा वाणी महापर्व विश्व मैत्री दिवस साल में 3 बार आता है। हाँ, अनंतानुबंधी कसाई जो होती है 6 महीने के ऊपर होती है। 4 महीने में ही हम एक दूसरे के मनोमालिन्य को दूर कर लें। कहीं कोई गंदगी, मानसिक गंदगी आ गई हो तो वह साफ कर ले। ऐसी व्यवस्था जैन आगम में, जैन शासन में कही गई है। कहा है यह क्षमावाणी पर्व आता है तो एक काल मंगल होता है। वह दिन आता है तो मन में क्षमा क्षमा करने के, क्षमा देने के, क्षमा लेने के, मांगने के भाव पैदा हो जाते हैं। तो कहा आज तो मन में, आज तो इस प्राणी में क्षमा का भाव आना चाहिए और आज इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए। अगर आप पानी हो जाएंगे तो सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। नव्यत्म कहाँ है? नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुणा, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप है। जब हम किसी को देखते हैं, 50 लोग होते हैं, कोई बहुत सुंदर होता है, अचानक उसकी ओर दृष्टि जाती है। रूप आभूषण है मनुष्य का। आभूषण का पहले सुंदर व्यक्ति प्रकृति से सुंदर होता है, कोई डायमंड और सोना पहनने की जरूरत नहीं है। रूप, लेकिन रूप किससे सुशोभित होता है? गुणों के द्वारा। कोई रूपवान भी है और गुस्सेल स्वभाव का है, नेचर का अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, क्रोधी स्वभाव का है। अगर रूपवान बहू आ जाए घर में, रूपवान पत्नी मिल जाए और उसके बाद में अगर वह रोज लड़े झगड़े तो भैया उसका रूप भी दूषित हो जाता है लड़ाई झगड़ा करने से। फिर वो अच्छी नहीं लगती। वो पहली बार अच्छी लगेगी, अब नहीं अच्छी लगती बहू। और वही अगर रूपवान बहू है, मीठा बोलने वाली हो, काम वाम करने में होशियार हो, वाह, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो रूपस्य वर्णम गुणा, रूप गुणों से सुशोभित होता है। गुणस्य वर्णम ज्ञानम, और बहुत सारे गुणों में ज्ञान गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। अगर किसी में वक्तृत्व कला है तो वह अपने एक ज्ञान गुण से, वक्तृत्व कला से हजारों और लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। ज्ञान गुण बता देता। लेकिन अंत में लिखा है ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा। ज्ञानी तो बहुत है लेकिन बात बात पे क्रोध करने वाला है। और दूसरा व्यक्ति है ज्ञानी है और बड़ा शांत स्वभावी है। शब्द ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो अपने मन का ही समाधान नहीं कर पा रहा है, अपने मन को ही शांत नहीं कर पा रहा है। शब्द ज्ञानी अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि मन को शांत नहीं कर पाते, तो वो शब्दों में घूमता उनका दिमाग रहता उलझे। और यदि शब्द ज्ञान होने के साथ सबसे पहले अगर वो अपने दिमाग को शांत करने में सक्षम हो, हर अच्छी बुरी परिस्थिति में अगर उसके अंदर मन को शांत रखने की, खुश रहने की और प्रसन्न रहने की कला है तो वो भी आत्माओं ज्ञान का आभूषण तो क्षमा होता है। मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर में एक शांत व्यक्ति होता है, वह 10 अशांत लोगों को शांति रखने का प्रयास करता है, सबका समाधान करने का प्रयास करता है। और घर में एक अशांत व्यक्ति होता है, वह 10 लोगों के ऊपर काय कलेश करके, नाराज होकर के, इसको कुछ कहा, इसको कुछ कहा, उसको कुछ कहा, पूरे घर में एक मछली जैसे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे एक व्यक्ति पूरे घर की अशांति का निमित्त हो सकता है। ज्ञानस्य वर्णम क्षमा,
ज्ञान का आभूषण, अगर ज्ञान की शोभा अगर किसी से होती है, साम्य भाव और क्षमा भाव से बदलती है, और वो ज्ञान भाव। 10 धर्मों में सबसे पहला धर्म क्षमा धर्म। अब सबसे अंत में क्षमा वाणी आया करती है। तो अंदर ही नहीं, अंदर इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान हो गया है, इतना धर्म अंदर में आ गया है कि आज क्षमा वाणी की धन मेरे मुख से वह क्षमा धर्म निकल रहा है, जो पूरे वातावरण को पवित्र कर रहा है, वातावरण को खुशमय बना रहा है, पूरे वातावरण में खुशहाली बिखेर रहा है। ऐसा है क्षमा वाणी महापर्व। सिर्फ मैसेज से नहीं, सिर्फ फोन से नहीं, सिर्फ कार्ड से नहीं, हृदय से क्षमा मांगिए और हृदय से क्षमा कीजिए। सारे वैभव को मिटा दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, मेरे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, वह सब मेरे कर्म के वजह से हुआ है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए जिनने मेरा बुरा किया है उनको क्षमा कर दीजिए, और जिनको हमारे प्रति गलतफहमियां हैं उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, और अपने हृदय को परम पवित्र पावन बना लीजिए, और अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और प्रशस्त बना लीजिए। बस यही है सच्ची क्षमा वाणी। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। कितने लोग